नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। सपा नेता रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद से सुर्खियों में है और इसी बीच अब 12 फरवरी को यूपी के सोनभद्र पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य और वहां पर बागेश्वर धाम को लेकर भी बयान दिया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बागेश्वर बाबा अगर चमत्कारी बाबा हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। चीन हमेशा बॉर्डर पर आकर धमकी देता रहता है। और इसके साथ ही सपा नेता ने कहा कि आजकल के बाबाओं को अपने जप और तप पर भरोसा नहीं है, वह सिर व जीभ काटने की बात करते हैं। अब बाबा नहीं आतंकवादी हो गए हैं। इस रिपोर्ट को जरा देखिए। रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर विवादित बयान देने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के शब्द बाण है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार निशाने पर रहे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और देश के अन्य तमाम बाबा भी, जिन पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने शब्द बाणों की वर्षा कर दी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को ना तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर विश्वास है और न ही देश के उन तमाम बाबाओं पर विश्वास है जो अपने तप के बल पर तमाम शक्तियों का दावा करते हैं। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानना है कि यदि ऐसी शक्तियां हैं तो उनका प्रयोग कर स्वामी प्रसाद मौर्य को विश्वास दिलाया जाए। और प्रयोग कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि सीधे चीन को भस्म कर देने का प्रयोग। मौर्य का तर्क है कि चीन आए दिन भारत को परेशान करता है, इसलिए यदि बाबाओं में इतनी शक्ति है तो इतने चमत्कारी हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते हैं। रोज बॉर्डर पर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को, करवा दो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के चीन को भस्म कर देने वाले बयान को आपने सुना, लेकिन मौर्य यहीं रुके नहीं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कहीं पे निगाहें तो कहीं पे निशाना। जी हाँ, ये कहावत स्वामी प्रसाद मौर्य पर सटीक बैठती नजर आ रही है, क्योंकि स्वामी का निशाना तो देश के साधु संतों पर था। क्योंकि चीन को भस्म कर देने वाली बात तो महज फसाना नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को क्या कहा, तो सुनिए। मौर्य ने कहा कि ऐसे बाबा कसाई और आतंकवादी हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा की तुलना कसाई और आतंकवादी से कर दी। मौर्य को इतने पर संतोष नहीं हुआ तो आगे बोले कि ये लोग केवल शूद्रों की गर्दन काटने, नाक कान काटने, हाथ पैर काटने वालों को 51 लाख रुपए देने की बात करते हैं। गरीबों का पैसा बटोर कर मौज कर रहे हैं। इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। हिंदू धर्म काटने और पीटने की बात नहीं करता है। वो हमने तो कह ही दिया। हमने तो जिस दिन सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 30 लाख 51 लाख देने की बात किए थे, हमने तो कहा, मैं अभी भाई पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जल के भस्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी। और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अरे तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना बंद करें। तो सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के उन बयानों को जो देश के शांत और सुनहरे फिजाओं में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मौर्य ऐसे बयान क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए दे रहे हैं? यदि हाँ, तो आने वाले समय में मौर्य के लिए कहीं ये बयान उल्टे घातक न साबित हो जाए, और यदि ना तो सवाल ये कि आखिर मौर्य ऐसे बयान दे क्यों रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, इंडिया वॉइस।
तो आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को, और जाहिर तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ठहराव लेते नजर नहीं आ रहे हैं। जब से रामचरितमानस पर उन्होंने बयान दिया है और उसके बाद से लगातार आए दिन कहीं ना कहीं जो है बयान देते ही रहते हैं किसी न किसी मामले पर लेकर। और इसी मामले पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को इतने बयान देने की। हमारे साथ शिल्पी चौधरी जी जुड़ी हुई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। आचार्य पंडित राकेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। आचार्य पंडित राकेश तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले शिल्पी जी, आपसे सवाल, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान रुकेगा या फिर अनवरत ऐसे जारी रहेगा? और इस बयान को अब जो दिया गया है समाजवादी पार्टी का, इस बयान पर क्या कुछ रोक है? नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कोई भी बयान कैसे रुक सकता है? जब उनसे बातें पूछी जाएंगी तो वो जवाब देंगे। कि किसी प्रेस वाले ने ही उनसे पूछा है और उसके जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया है। तो इसमें इतना ये कहना कि वो कब रुकेंगे, वो जानबूझ के कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मीडिया पूछ रही है सवाल, वो जवाब दे रहे हैं। आपने आज मुझे डिबेट में बुलाया, सवाल पूछने के लिए बुलाया, तो मुझे यहाँ बोलना ही पड़ेगा। अब इन्हीं बातों में नहीं, कोई तो बात आप सवालों के जवाब देंगे, आप सवालों के जवाब देंगे कि किसी को आप कसाई बता देंगे, किसी को आप आतंकवादी बता देंगी? नहीं, आँख कान गला कौन काटता है? हाँ। कौन काटता है? कोई इंसान काटता है? हत्यारा काटता है या कसाई काटता है? तो क्या कहा जाए? आँख कान गला भारत में दंड का प्रावधान है, आईपीसी है। जिसको दिक्कत है वो जाए, वो उनकी शिकायत करे और जो भारत की दंड संहिता है उसके हिसाब से उनको दंडित कराए। ये इस तरीके से कहना, ये कोई अफगानिस्तान है क्या? यहाँ तालिबान का शासन है क्या? यहाँ भारत सरकार का शासन है ना। ठीक बात। तो क्या होगा? तो कौन कर रहा है ये सब बातें? जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनको और क्या कहा जाए? जाए? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की आजादी किसने दे रखी, ये भी तो एक बड़ा सवाल उठता है। नहीं, तो धर्म को ये किसने आजादी दी थी कि वो किसी को कहे कि ये शूद्र पशु नारी हैं, ये सब तारण के अधिकारी हैं? मतलब आप भी तो पूछा जाएगा। आप भी समर्थन करती नजर आ रही हैं? मैं क्यों नहीं करूंगी? मैं तो आप अपने विधायक राकेश प्रताप सिंह का विरोध कर रही हैं, इसका मतलब? कौन है राकेश प्रताप? आप अपने विधायक को कौन है? नहीं, वो इतना बड़ा विधायक नहीं है। वाह, मतलब आप अखिलेश यादव से भी आगे, आप अखिलेश यादव से भी आगे निकल गई, आप अखिलेश यादव से भी आगे निकल गई। अखिलेश यादव उनको टिकट दे करके, उनको विधायक का चुनाव जितवा करके पार्टी ने गलत किया। पांडे जी अपना पूरा पैनल देखिए। पांडे जी को पूरा अपना पैनल देखना चाहिए। मीडिया कुल मिलाकर किसकी आवाज बंद करना चाह रहा है ये तो दुनिया देखे ना। कि पांडे जी बैठेंगे, चतुर्वेदी जी बैठेंगे, मिश्रा जी बैठेंगे, चौधरी जी नहीं बैठी? चौधरी जी नहीं बैठी? चौधरी जी को तो बैठाना आपकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है भाई? क्यों मजबूरी है? हमारी किसी की मजबूरी बैठाना नहीं है। पहले शिल्पी जी पहले एक चीज अपने माइंड सेट कर लीजिए, सुन लीजिए। एक चीज हमारा एकदम क्लियर है। मैंने कहा माइंडसेट हमारा एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं है। किसी को बैठाना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। वो संघी है, वो भाजपा ही है। हाँ। वो खुद जाने की वो जाके क्या बोल रहा है। तो राकेश प्रताप सिंह को अब तक आपने बाहर, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्यों नहीं अपील की? चला जाए, राकेश प्रताप सिंह अपने आप चला जाए, हमने उसको कोई नहीं रोकना। उसको जहाँ जाना है जाए। उसके लिए लाइन क्लियर है ना, वो जिसकी भाषा बोल रहा है वो वहाँ जाए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात होगी, तार्किक तरीके से बात करनी है तो करिए। हाँ, चलिए, ठीक है। तरीके से बात करनी है तो करिए। चलिए, ये आपने एक नई चीज बता दी है कि अगर उन्हें जाना है तो वो जा सकते हैं, उन्हें आप निकालने के बाद। ठीक है। आचार्य पंडित राकेश जी, अभी आपने सुना, ठीक है। इस बीच हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं और आपके पास आए, लेकिन उससे पहले हम रुख करेंगे आचार्य पंडित राकेश तिवारी जी का। तिवारी जी, अभी आपने सुनी बातें शिल्पी जी की। वो कह रही हैं कि नाक कान काटने का, गला काटने का ये अधिकार किसने किसको दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है तो आप आईपीसी की धाराओं का साथ लीजिए। हम शिल्पी जी को सुन रहे थे। मेरा विनम्र निवेदन है शिल्पी जी से
कि यही भाषा सुश्री मायावती जी बोल रही थी, तो आज वो कटे दृष्टिधरा अकेले खड़ी हुई हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं बचा है। तो जो मुलायम सिंह की तपस्या थी वो शिल्पी जी के और जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे व्यक्ति बोल करके, और मुझे लग रहा है कि सन 25 तक अखिलेश यादव कहीं अकेले दिखाई दे इस पृथ्वी पर, उनके साथ उनका भाई बेटा नहीं खड़ा होगा। इसलिए श्री से निवेदन है कि ऐसी भाषा बोलना वो बंद कर दें। वो महिला है, महिला की मर्यादा रखें। दूसरी बात, अभी श्री जी ने कहा तो आप लोगों ने बनाई रखी है आचार्य जी, महिलाओं को तो आप बोलने का सुन लीजिए नहीं देना चाहते शिल्पी जी, हैं। आप सुन लीजिए शिल्पी जी को तो आप बोलने का अधिकार ही नहीं देना चाहते हैं। आप लोगों को बर्दाश्त ना होता है कि महिलाएं कहाँ बोले। मायावती की बोलती बंद करी, हमारी बोलती नहीं बंद कर पाएंगे, हमारी बोलती नहीं बंद कर पाएंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम राजनीति के लोलुप लोग नहीं हैं। हम संत के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। आप धर्माचार्य हैं, उसका सम्मान है। आप जो भी हैं, जो कह रहे हैं वो आप खुद ही हैं, जो कह रहे हैं वो आप खुद ही हैं, जो आप कह रहे हैं वो खुद ही हैं। अरे सुन लीजिए शिल्पी जी, सुन लीजिए, आएंगे आपके पास, आएंगे भाई, आपको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। उन धार्मिक ग्रंथों का, उन धार्मिक लोगों का बिल्कुल नहीं सुनेंगे जिन्होंने महिलाओं को कभी बोलने की आजादी नहीं दी, और आप भी उनमें से एक हैं। और मेरे लिए जो भी आप विशेषण यूज कर रहे हैं वो खुद आपके ऊपर लागू होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बोलिए बोलिए आप। पहले सुन लीजिए, शिल्पी जी को समझा दीजिए कि इन्होंने अपने पढ़ा लिखा का परिचय दे दिया। जब ये बोल रही थी तब मैं सुन रहा था, इनके बोलते समय मैंने कोई शब्द नहीं बोला, और जब हम बोलने लगे नहीं, आप बोलिए शिल्पी जी, भाई सबको मौका मिलेगा, आपने अपनी बारी का इंतजार करिए। शिल्पी जी, जो सुन नहीं सकता है वो क्या पढ़ा लिखा है? नहीं, मुझे नहीं सुनना। आपकी बदतमीजी भरी बातों को मुझे क्यों सुनना है? मैं क्यों सुनूं कि आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं? आपको ये किसने कहा कि आप नहीं, कोई मूर्ख नहीं है भाई। मूर्ख कौन है आज के समय में? अरे आप बता रहे हैं नहीं कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप वो हैं। मायावती की बोलती बंद हो गई, इसका क्या मतलब होता है? धमकियां देंगे आप लोग टीवी चैनल पे? आप देना चाह रहे हैं? बताइए। आप जब किसी सुनेंगे नहीं, आपको उस चौपाई का अर्थ याद है? आप रामचरित मानस पढ़े हैं? आपको रामचरित मानस में कोई ज्ञान है? आपने ढोल कमार सूद पशुदारी कह दिया, इसका अर्थ जानती है? अब का जब सबने अर्थ बताइए, ढोल कमार सूद पशुदारी का मुझे अर्थ बताइए, उसका अर्थ क्या है? पहले अर्थ बताइए, ढोल कमार सूद पशुदारी का अर्थ क्या है? पहले आप बताइए, चिल्लाइए बस, आप चिल्लाइएगा, चिल्लाने से विवेक नहीं होगा। पहले आप अर्थ बताइए कि ढोल गंवार सूद पशुदारी का अर्थ क्या है? और जब अरे आप कौन होते हैं किसी को शूद्र कहने वाले? किसने आपको कहा ये किसने शक्ति दी? उसका अर्थ क्या है? आपको अगर उससे गलत है तो आप तुलसीदास जी के ऊपर मुकदमा लिखवाइए। आप ये भूल गई कि उसमें यह भी लिखा है कि सब नर कर परस्पर प्रीति, ये भूल गई? रामचरित मानस में यह भी लिखा है कि सब नर कर परस्पर प्रीति, और सबरी ऐसी महिला को बताओ कैसे बन गए? शबरी को उन्होंने गले लगाया, अधम से अधम नारी। चलिए ठीक है, एक सेकंड शिल्पी जी रुकिए, दोनों लोगों को रोकेंगे। ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे इस दौरान। हमारे साथ दिलीप हर्षवर्धन जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अपने गले लगाया, ठीक, अधम से अधम शबरी ऐसी महिला को। ठीक है, आचार्य पंडित जी, आचार्य पंडित राकेश जी, आपको भी रोकेंगे। शिल्पी जी, आपको भी रोकेंगे। शिल्पी जी, आपको भी रोकेंगे, आप रुकिए। शिशिर जी, भाई आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये होता क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये समाजवादी पार्टी जो कल्याण की भावना से अच्छा अभी काम करने के विचार कर रहे थे अखिलेश जी, और वो अपनी पार्टी को ठीक ढंग से बढ़ा रहे थे, लेकिन ऐसे कुछ लोग बीच में कूद पड़े जो थोड़ा जो उनका वोट बढ़ा रहा था उसको नाश करने में लगे हुए।
अब इनके पार्टी में ही आवाज उठने लगी है इनके विरोध की। ये बाहर क्या वोट इकट्ठा करेंगे, घर में ही नाश हो रहा है। कभी इनके चाचा ने इनकी पटरी नहीं काटी, कभी बहू से नहीं काटी, और राजनीतिक दल जो जिन्होंने बनाया माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनको ही इन्होंने निकाल के बाहर फेंका और जीते जी उनकी फोटो टांग के विक्टिम कार्ड के लिए निकल पड़े। तो ये जो शूद्र कह रहे विक्टिम कार्ड, तो पहले तो अखिलेश जी अपने को शूद्र जो कह रहे थे, पहले हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां इन्होंने जो भ्रष्टाचार से बनाई है, हजारों करोड़ के जो बंगले बनाए हैं, उसका मुकदमा चल रहा है। उसका देखिए आजकल ढूंढ नहीं पाए, और वो जो बहू बात करते हैं ना, आपके भी किसी काम की नहीं है, डस्टबिन बना के रख रखा है। आप कहाँ से, आप बताइए कहाँ से ऐसे प्रवक्ताओं को बैठाती है जो जंगल राज स्थापित करते हैं? ये जंगल राज इन्होंने स्थापित कर रखा है, किसी को बोलने नहीं देते। जिता के सांसद बना के दिखाइए ना, ये सब करना छोड़ दीजिए, ये सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला। और शूद्रों समेत सबको पता चल गया है कि आप जैसे लोग क्या समझते हैं उनको, तो जवाब तो अब बराबर मिलेंगे आप लोगों को। पूरी डिबेट अकेले इनको बुलवाइए 1 घंटा कम से कम। इस डिबेट के बाद आप लोगों पर भी कार्रवाई न करी तो कहिएगा, मुझे कहिए कि कितनी आप लोगों को डिबेट करनी है। बहुत ज्यादा आप लोगों ने कर लिया शोषण, ये डिबेट के लिए ही मैं खोल के बैठी हूँ। ठीक, देखिए ऐसा है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है और हम ही लोग ने किया हुआ है। और ये देखिए इन्हीं को बुलवाना, तो डिबेट हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यही ज्ञानी अकेले। जितनी दिन भर काको आप लोग कराते हैं ना, इससे पता चलेगा आप लोगों को। शिल्पी जी देखिए, ये इस तरीके की चर्चा जो शब्दों का प्रयोग कर रही है, आप सुनिए। देखिए भाई, क्या आपने क्या एक सेकंड आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं शिल्पी जी, एक सेकंड रुक जाइए भाई, रुकिए आप एक सेकंड, आ रहे हैं आपके पास, सवाल ले रहे हैं आप, बताइए। एक कमेंट ले लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, ठीक है सुशील जी आप भी रुकिए, एक कमेंट ले लेते हैं दिलीप जी का, उसके बाद आते हैं शिल्पी जी के बाद। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, बयान देते थकते नहीं हैं। अब जो है समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, शिल्पी चौधरी जी उनको जानती नहीं है, और शिल्पी चौधरी जी कह रही है कि अगर, हाँ आपने कहा ना कि आप नहीं जानती हैं, सुन लीजिए एकदम, अरे तो सुन लीजिए बिल्कुल, अरे बहन सुन लीजिए भाई, ये सवाल तो होने दीजिए, जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। आपको टीका टिप्पणी की है, आप बंद कर दीजिए। शिल्पी जी की आवाज बंद करिए, शिल्पी जी की आवाज बंद करिए पहले। दिलीप यशवर्धन जी, शिल्पी जी कह रही है कि वो उन्हें जानती नहीं है। दूसरी बात ये कह रही है कि अगर उनको पार्टी से बाहर जाना है तो वो बाहर का रास्ता देख सकते हैं, पार्टी स्वतः उनको बाहर नहीं करेगी। योगेश जी मैं सवाल नहीं समझ पाया, बीच में महाराज जी भी बोल दिए। सवाल बहुत सीधा सा है दिलीप जी, देखिए कि पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, विवादित बयान देते थकते नहीं हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अंदर से भी आवाज उठने लगी है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। राकेश प्रताप सिंह ने कहा है कि उन्हें टिकट की कोई परवाह नहीं है, अगर हिंदू सनातन के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो वो उसके खिलाफ है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी उन्होंने कहा है कि दरअसल ये विक्षिप्त प्राणी हैं। अब ये जो बयान दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव, इस बयान से समाजवादी पार्टी क्या वोट बैंक की राजनीति कर रही है? योगेश जी, राजनीतिक पार्टियां जो भी काम करती हैं वो इसी उद्देश्य से करती हैं कि उनका वोट का फायदा हो, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी, हर राजनीतिक पार्टी वोट केंद्रित की स्टेटमेंट देती है, वोट केंद्रित की काम करने की कोशिश करती है। अब ये जो विवाद एक चौपाई को लेकर के चलता चला जा रहा है, अब देखिए बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक और बयान दे दिया, उससे भी बवाल शुरू हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के कोई बात कह दी। अब ये चौपाई के इंटरप्रिटेशन की बात आ रही है कि ढोल गवार सूद पशु नारी, उसमें सूद का क्या मतलब है, नारी का क्या मतलब है, प्रताड़ना का क्या मतलब है, क्या वाकई में तुलसीदास जी ने इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए लाइन लिखी है? देखिए, जब भी धर्म में कोई चीज आप पढ़ते हैं या किसी धर्मशास्त्र में कोई चीज पढ़ते हैं तो रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, इस संदर्भ में किस बात को कहा गया है। रामचरितमानस की एक बात आपको और बताता हूँ, रामचरितमानस में मंदिर शब्द का इस्तेमाल बहुत बार किया गया और ये सुंदर कांड में ही मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे कहते अग्नि विजोधा, ये बात लंका के लिए कही गई है। क्या लंका में मंदिर बने हुए थे?
वहाँ मंदिर का तात्पर्य मंदिर से नहीं था जो भगवान का मंदिर होता है, वहाँ मंदिर का तात्पर्य भवन से था। यही मंदिर शब्द का इस्तेमाल उत्तराखंड में भी किया गया है और उसका भी रेफरेंस भवन से दिया गया है, किसी भगवान के मंदिर से या भगवान के स्थान से नहीं दिया गया है। तो शूद्र और नारी ये जो बात कही गई है, प्रताड़ना की बात कही गई है, ये भी दूसरे रेफरेंस में कही गई है, लेकिन अब उसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। ठीक है, बयान दिया, ये उनका अपना विचार था कि उन्होंने इस तरह का इंटरप्रिटेशन किया, लेकिन अब इस बयान को लेकर के बातें बहुत आगे बढ़ गई है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाना ये कहीं से भी सामाजिक धार्मिक हित में नहीं है। आप अगर किसी चौपाई से मत विभिन्न रखते हैं तो आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ का जलाना ये तो कहीं से तर्कसंगत नहीं हो सकता है। धर्म ग्रंथ तो खराब नहीं है, आपको एक लाइन से आपत्ति है, आप अपनी लाइन पर अपनी बात कहिए। अब इसको लेकर के हम मिलों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, दलितों का भला चाहते हैं, ये बताइए हर पार्टी की यही बात कहती है, दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, और सारी पार्टियां ये करते करते 75 साल की राजनीति हो गई थी। 75 साल में तो राजनीति बूढ़ी हो जाती है। 55 था, 49 में, 50 में जवान हुई और वो बुढ़ापे पर जाती है, लेकिन अभी भी शोषित वंचित ही है। उसको भी अभी लोग मुख्यधारा से जोड़ने की बात करते हैं, मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं। तो क्या कोई राजनीतिक पार्टी ये समय सीमा तय करेगी कि हम इतने सालों के अंदर इन पिछड़े हुए लोगों को आगे की मुख्यधारा में जोड़ करके ले जाएंगे? ये नहीं होगा और ये होना भी नहीं। मौर्य साहब यहाँ पर एक सवाल और उठा रहे हैं कि दरअसल जो बाबा हैं, इन बाबा जो है लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके पास कोई शक्तियां नहीं है, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अगर शक्तियां हैं तो चीन को भस्म कर दे, तब उनको विश्वास होगा कि बाबाओं में शक्ति है। देखिए, शक्तियां होना और धार्मिक होना में फर्क है। हाँ। धार्मिक व्यक्ति की शक्तियां जो हैं वो धर्म से जुड़ी हुई नहीं, धर्म एक आस्था है, धर्म एक आस्था है, और जो शक्तियां हैं वो शक्तियां, पहली बात ईश्वर की शक्तियां किसी में है नहीं, किसी में भी नहीं। कोई भी बाबा ये बात कहता है तो मैं उस बात को नहीं मानता हूँ कि उसके अंदर भगवान की शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां तो सिर्फ ईश्वर के पास ही है। और ईश्वर तुल्य अगर इस धरती पर कोई आया है तो भगवान राम आए थे, या उनके जो 9 अवतार आ चुके वो आए थे, 10वां अवतार अभी आना बाकी है। अब कोई भी बाबा अगर ये कहता है इन 10 अवतार से हम वो 10 अवतार है, तो भाई अगर वो है तो वो उस बात को सिद्ध करते हैं। बाकी उनकी आस्था है, धर्म का इंटरप्रिटेशन, और धर्म का इंटरप्रिटेशन भी बहुत सारे महात्मा जानते नहीं। बहुत सारे महात्मा इस बात को कहते हैं कि चारों वर्ण है, ये चारों वर्ण जातियों में बटे हुए हैं। अरे कहाँ लिखा जातियों में बटे हुए हैं? धर्म शास्त्र ही ये कहता है, गीता ही ये कहती है, ये वर्ण व्यवस्था जो है ये जातिगत नहीं है, कर्मगत है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को प्रचारित करते नहीं, आप जो पंडित चतुर्वेदी त्रिवेदी है ये ब्राह्मण हो जाएगा, जो अग्रवाल है और ये बनिया हो जाएगा, जो सिंह ठाकुर है वो क्षत्रिय हो जाएगा, बाकी लोग बचेंगे वो शूद्र हो जाएंगे। ये मानव रचना है, ये आध्यात्मिक या शास्त्रीय रचना नहीं है। हाँ। शास्त्रीय रचना तो ये है कि जो पांडित्य का काम करेगा, जो समाज को दिशा निर्देश देने का काम करेगा, जो समाज को आगे लेकर के जाएगा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन देगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो रक्षा का काम करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यापार की व्यवस्था करेगा वो वैश्य कहलाएगा, और जो सेवा का कार्य करेगा वो शूद्र कहलाएगा। तो आज तो हर जाति का व्यक्ति हर जाति का हर तरह का काम कर रहा है। तो आज की डेट में तो वास्तव में किसी जाति से शूद्र ब्राह्मण वैश्य का क्लासिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता। और ये सारी बातें अब सिर्फ राजनीतिक रह गई हैं। ये बात समाज को समझने की जरूरत है कि जातियों के नाते, जातियों के सहारे, जातियों के भरोसे, जातियों के बल पर ना तो उनका अपना उत्थान हो सकता है और न समाज का उत्थान। बिल्कुल, राजनीतिक घराने जरूर अपना उत्थान कर सकते हैं। शिल्पी चौधरी जी, एक बहुत जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे, यदि आपके पास आंकड़ा हो, यदि आपके पास रिकॉर्ड हो, आप अपने किसी भी पार्टी के एक नेता का नाम बताइए। स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर नाम बता देंगी तब तो वाह वाह है कि इनके आसपास के कितने ऐसे दलित, शोषित और ऐसे लोग हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इन लोगों ने कितने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया कि हम इन परिवारों के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये कह रहे हैं कि इनको पीछे छोड़ा जा रहा है। आप इनको लाइमलाइट में लाने के लिए, आप इनको इनकी स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या कर रहे हैं? कब्रिस्तान की बाउंड्री करा रहे थे, इमाम की नौकरी कर रहे थे। ठीक है, गलती हो जाती है, ये बात कहा था। शिल्पी जी को इस पे बताना चाहिए। सरकार में आते तो मुसलमानों की तुष्टीकरण के अलावा कोई काम नहीं इनकी पार्टी के पास। शिल्पी जी ये बताइए
रोजा अवतार करेंगे, टोपी पहन के, टोपी पहनाएंगे। शीशे जी की आवाज बंद करिए, शीशे जी की आवाज बंद कर दिए। सवाल उठाना ना, हाँ, अगर बोरा समुदाय के पास जाके मोदी जी हाथ जोड़ के घंटा बजाते हैं तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तो मोदी जी मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। बाकी कोई अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री कराए तो इनको बड़ा कष्ट होता है। मेरा सवाल ये नहीं था, आप उनके निवासी सवालों पे नहीं जाइए हैं। हेमंत। हम इनको जवाब दे रहे हैं। आप मैं हम इनको सवाल जवाब मैंने दे आपसे रहे हैं। किया क्या? नहीं, शिल्पी मैंने जी, आपको सवाल मैंने आपसे किया क्या? विधायक हो या मंत्री, ये हाँ। काम सरकार का होता है। सरकार से पूछिए कि उसने दलितों के लिए क्या काम किया, हाँ। क्यों नहीं किया। नहीं, सरकारों का काम तो ठीक है, सरकारों का काम तो ठीक है, आपको भी सुन लीजिए भाई, सरकारी ये काम करेगी, सरकार काम करेगी। आप भी विधायक रहे हैं, आप भी विधायक रहे हैं, आपने विधायक की नींद से, आपने विधायक की नींद से, अपने विधायक की नींद से आप मंत्री भी रहे हैं। आपने कितने ऐसे परिवारों को पढ़ाने का काम किया, शिक्षा दिलाने का काम किया, रोजगार दिलाने का काम किया? कोई आंकड़ा है आपके पास क्या? ये दीजिए आप मुझे। क्यों आप ये बताइए, बजाय बनवाई, इन्होंने उर्दू को 2-3 राजभाषा किया, आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश दिया, कब्रिस्तान की मैं वो 18 जी से पूछ लूंगा, मैं बीजेपी से पूछ लूंगा, मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा। आप अपने सवालों का जवाब दीजिए ना। आप नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे भाई? नहीं पूछेंगे, पूछते हैं। शिल्पी जी, आपकी गलतफहमी है, मैं पूछता हूँ और पूछूंगा। आप सवालों के जवाब दीजिए। आपके पास जवाब है कि नहीं है? देख चुकी हूँ। आपके पास जवाब है कि नहीं है? आपको मालूम है ना? मैं तो कह रही हूँ सरकार से मांगिए ना। अरे मौला मौला गाइया, वाह, मौला मौला। सरकार में बैठे थे, सरकार में बैठे थे जब सत्ता, अब जब लगा कि सत्ता का स्वाद नहीं चख पाएंगे और आने वाले समय में लगा कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो ये सत्ता भोगी व्यक्ति जो है ना, ये सत्ता भोगी व्यक्ति, इस व्यक्ति को हम कहेंगे। और तब इसने सत्ता परिवर्तन किया, सत्ता पार्टी का परिवर्तन किया, पार्टी को बदली। पांडे और चतुर्वेदी, स्वामी प्रसाद मौर्य तक यहाँ पे यशवर्धन जी भी बैठे हुए हैं, चौधरी जी भी बैठी हुई है। नहीं, वो मजबूरी है आपकी, कह तो रही हूँ, वो मजबूरी है आपकी। चलिए, आप मजबूरी ना होती तो आप बैठाते भी नहीं। मजबूरी आपकी हो सकती है, राजनीतिक दलों की हो सकती है, चैनलों की नहीं हो सकती है। शिल्पी जी, हमारी मजबूरी नहीं हो सकती, मजबूरी आपकी हो सकती है। फिलहाल आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। मुझे पता था नहीं दे पाएंगी, मुझे पता था सवाल के जवाब नहीं दे पाएंगी और केवल आप इधर उधर भागेंगी, वही हुआ। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और विवादित बयानों के बाद ये कहा जा रहा है कि दरअसल समाजवादी पार्टी का एक धड़ा ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के महासचिव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरा धड़ा समाजवादी पार्टी का विरोध करता भी नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे समाजवादी पार्टी के अंदर ही स्थिति क्या बनती है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।